मैम मैंने खुद देखा है अपने बच्चों का प्रमोशन हो तो इनफैक्ट जिस कंपनी में लगवाया कई सारे कैंडिडेट क्या होते हैं वो कंपनी मूव ही नहीं करती। वो ऑपरेटर में आया था बंदा, उस टाइम तो सैलरी 9,600 थी और आज वो प्रोडक्शन मैनेजर बन चुका है। उसकी कितनी सैलरी होगी? 65K। 65,000? जी मैम। मतलब 9,000 से उन्होंने चालू किया था एक ही कंपनी में? 10,000 में हो गया सेम कंपनी में। सेम कंपनी। मैं आपको बता दूं मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं केवी एंटरप्राइजेस का सीनियर रिक्रूटमेंट ऑफिसर हूं। मल्टीपल कंपनीज में हम लोग रिक्रूटमेंट देते हैं और मैं अभी जो वैकेंसी लेकर आया हूं वो मैं आया हूं कैलिफोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए और ये रही आपकी कंपनी। इसी कंपनी के लिए हम लोग हायर कर रहे हैं। अभी जो ओपनिंग है वो 1000 कैंडिडेट्स की है तो मिनिमम 10th एजुकेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम डिप्लोमा बीटेक और सबकी सैलरी रेंज अलग अलग होती है। मैम 8 बजे सुबह से लेके 10 बजे तक इंटरव्यू होते हैं। 2 घंटे में मैक्सिमम जितने भी इंटरव्यू हो सकते हैं उनके 10 बजे तक हो जाती है और सेम डे भी ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। बस 2 सवाल पूछेंगे वो जो भी कैंडिडेट है उसने कह दिया जी मैं काम कर लूँगा, मैं सक्षम हूँ काम करने में और मैं काम करना चाहता हूँ, उसका अगला कोई सवाल ही नहीं होता। बाकी उसके एजुकेशन के हिसाब से हम उनको पोस्ट दे देते हैं। स्वागत है आप सभी का एक और ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है कंपनी जिसके लिए आज हम हायरिंग लेकर के आए हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मेरे साथ है प्रिंस जी जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रोफाइल्स पर कौन कौन से लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ चल रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी यहीं से ही, यानी कि कंपनी के गेट से ही। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से ये भी कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग की अपडेट मिलने वाली है सबसे तेज और सबसे पहले। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर मैं आप जैसे कि आपके ज़रिए हमारे पास मेल आया था और मेल में लिखा हुआ था कि आप काफ़ी सारी ओपनिंग जो है हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर के आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं और कौन सी कंपनी में आप हायरिंग लेकर के आए हैं ये भी बताएं। मैं आपको बता दूं मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं केवी एंटरप्राइजेस का सीनियर रिक्रूटमेंट ऑफिसर हूं। मल्टीपल कंपनीज में हम लोग रिक्रूटमेंट देते हैं और मैं अभी जो वैकेंसी लेकर आया हूं वो मैं आया हूं कैलिफोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जो कि नोएडा सेक्टर 85 में स्थित है और ये रही आपकी कंपनी। इसी कंपनी के लिए हम लोग हायर कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो ये जो कैलिफोनिक्स है इस पर बोर्ड भी लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है सर? क्योंकि मैम ये बोर्ड से ही पावर्ड है। यहाँ पे जो असेंबल होते हैं प्रोडक्ट वो बोर्ड्स के ही होते हैं, बोर्ड्स के ही ब्लूटूथ वगैरह असेंबल होती हैं और बोर्ड्स के ही ईयरबड्स वगैरह असेंबल होती है, इसलिए इस पे बोर्ड लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो बच्चे काम करेंगे ये बोर्ड कंपनी के लिए काम करेंगे? जी, क्योंकि बोर्ड का ही सारा प्रोडक्ट बन रहा है और जो इन्वेस्टर है वो बोर्ड ही है इनके मेन, उनका ही शेयर है सारा का सारा। अच्छा जी ठीक है, तो अभी कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन वालों के लिए ये ओपनिंग आई है? मैम फिलहाल में तो ये मानो कि जो ओपनिंग है वो 1000 कैंडिडेट्स की है तो मिनिमम 10th एजुकेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम डिप्लोमा बीटेक और सबकी सैलरी रेंज अलग अलग होती है। ये SIPF की भी सुविधा है जिसका जितना ये SIPF करता है उसका डबल जमा होता है और वो हैंड टू हैंड जमा होता है साथ के साथ ही। 7 से 10 का मैक्सिमम टाइम है तो मैक्सिमम 7 तारीख को आ जाती है, कभी कभी रेयरली चांस में 10 तारीख होता है वो। और उसके बाद PF जमा हो जाता है 15 से पहले उसकी रिसिप्ट वगैरह भी मिल जाती है, सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं बंदे को। और अगर कोई बंदा है जिसको नॉलेज है या फ्रेशर भी और करना चाहता है तो इस टाइम जो हमारा रिक्रूटमेंट है इसमें हम अंडर हाई स्कूल भी ले लेते हैं, 8th क्लास के भी ले लेते हैं, बस उन्हें हल्का सा पढ़ना आना चाहिए बस और साइन वाइन करना आना चाहिए। जी अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर हम आए थे, अभी तो बच्चे यहाँ से चले गए, मैं आपको बता दूं कि हम जो हैं लगभग 11 बजे के आसपास शूट कर रहे हैं। जो ओपनिंग जो भर्ती का टाइमिंग रहता है, इंटरव्यू का टाइमिंग रहता है वो कितने बजे तक है? मैम 8 बजे सुबह से लेके 10 बजे तक इंटरव्यू होते हैं। 2 घंटे में मैक्सिमम जितने भी इंटरव्यू हो सकते हैं उनके 10 बजे तक हो जाती है और सेम डे भी ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है बहुत सारे कैंडिडेट्स की। और बाकी जो कैंडिडेट्स रिमेनिंग बचते हैं उनका जो ज्वाइनिंग होता है वो नेक्स्ट डे का देते हैं हम लोग। तो आज आपको भीड़ यहाँ पे इसलिए देख रहे क्योंकि इंटरव्यूज खत्म हो गए, 10 बजे तक खत्म हो जाते हैं, एंट्री बंद हो जाती है 10 बजे, ठीक है। वरना आज भी सुबह सैटरडे है और मंथ एंड है, फिर भी बहुत ज़्यादा रास्ता है यहाँ पे। अच्छा सर, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए कुछ बच्चों को बुला दीजिए, तो आपने बोला था कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते और काफ़ी लोगों का तो इंटरव्यू भी नहीं होता, सिर्फ उनको देख करके उनकी पर्सनैलिटी जज करके उनको ले लिया जाता है। तो क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो सबसे पहले तो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग सबको दी जाती है, 1 दिन की ट्रेनिंग सबको दी जाती है। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि कौन किसको कितना ज़्यादा काम आता है। यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 2 या 3 सवाल ही पूछेंगे। एक तो ये देखेंगे बंदा पूरा वो ठीक होना चाहिए, मतलब कोई भी डिसेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए बंदे में,
ठीक है, और बंदा पूरा ठीक है तो उससे बस 2 सवाल पूछेंगे वो कि आप डे शिफ्ट कर लोगे या नाइट शिफ्ट कर लोगे। अगर वो सिर्फ डे में एग्री है तो उनको डे प्रोवाइड कर दी जाती है, अगर डे नाइट दोनों में एग्री है तो उनको डे नाइट दोनों प्रोवाइड की जाती है और नाइट का अलाउंस अलग से दिया जाता है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उसने कह दिया जी मैं काम कर लूँगा, मैं सक्षम हूँ काम करने में और मैं काम करना चाहता हूँ, उसका अगला कोई सवाल ही नहीं होता। बाकी उसके एजुकेशन के हिसाब से हम उनको पोस्ट दे देते हैं, बहुतों को ऑपरेटर को देते हैं और कईयों को दे देते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अलग अलग जिसकी जैसे एजुकेशन और जो जहाँ पे ठीक लगा उनको वहाँ लगाया जाता है। एक दिन उन्हें काम सिखाते हैं, अगले दिन से वो ऑलरेडी अपने आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने जैसे कि बताया था कि बीटेक जो लोग हैं, बीटेक जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है, तो उनकी सैलरी लगभग सर कितनी है? बीटेक वालों की जो सैलरी है वो यहाँ पे अभी फिलहाल में स्टार्टिंग रेंज दी गई है 17K CTC। अच्छा। और उनका जो ओवर टाइम है वो भी उनके सैलरी के रेंज के हिसाब से लगता है, अप्रोक्सीमेटली 60 या 65 रुपये घंटे के हिसाब से। वो भी जितना ओवर टाइम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा। उनको जो बेसिकली हम लोग डिपार्टमेंट देते हैं, पढ़े लिखे बंदे होते हैं तो उनको क्वालिटी डिपार्टमेंट पर ज़्यादा प्रीफर करते हैं और प्रोडक्शन में भी TRC वगैरह में दे देते हैं, वो भी प्रेफर करते हैं। उनमें जिसमें आगे की वो हो जाती है उनकी, मतलब जितना ज़्यादा काम सीखेंगे उनकी सैलरी उतनी हाई होती जाएगी। एवरी ईयर इंक्रीमेंट देते हैं। आप सर यहाँ पर कितने सालों से हायर कर रहे हैं इस कंपनी में? मैम मैं इस कंपनी अभी इनकी और भी कई सारी कंपनीज है, ये वाली कंपनी तो अभी 1 ईयर हुए हैं इनको चलते हुए। बाकी इनके अदर कंपनीज में मैंने पिछले 6 साल से हायरिंग दिया। अच्छा, तो 6 साल में आपको ऐसे बच्चों का प्रमोशन होते हुए आपने देखा है? मैम मैंने खुद देखा है अपने बच्चों का प्रमोशन होता है। इनफैक्ट जिस कंपनी में लगाया, कई सारे कैंडिडेट क्या होते हैं वो कंपनी मूव ही नहीं करते। तो उस कंपनी में ही मैंने ऑपरेटर को प्रोडक्शन मैनेजर तक बनते हुए देखा। और मैं अगर आज तो सैटरडे इस वजह से मैं मिलवा नहीं सकता, अदरवाइज मैं आपको मिलवा भी देता हूँ उनसे। हमारी एक इंगटोंग कंपनी है, उसमें हमने हायरिंग दी है, इससे पहले इंगटोंग में हायरिंग दी थी। तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन मतलब ऑपरेटर में आया था बंदा, उस टाइम तो सैलरी 9,600 थी और आज वो प्रोडक्शन मैनेजर बन चुका है। लगभग कितनी सैलरी होगी? 65K। 65,000? जी मैम। मतलब 9,000 से उन्होंने चालू किया था एक ही कंपनी में? 65,000 में हो गया सेम कंपनी में। सेम कंपनी? जी मैम। ओके, मतलब ग्रोथ यहाँ पर अच्छी है अगर बच्चा प्रोडक्शन में अगर इंसान समय देता है। और जैसे कि मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि कोई भी बंदा जैसे आता है उसको एक ही काम की नॉलेज होती है, हम उसको एक स्टेज पे बैठाते हैं, ठीक है। जैसे उसको 4-5 स्टेजों की नॉलेज हो गई वो मल्टी स्किल्ड में आ जाता है, ठीक है। और पूरे लाइन में 60 स्टेज होते हैं। मल्टी स्किल्ड होने के बाद वो 6-7 की नॉलेज ले लेता है स्टेजों की, तो वो स्किल्ड में आ जाता है। स्किल्ड होने के बाद जैसे उसको पूरे लाइन की नॉलेज हो गई सारे स्टेजों की, वो लाइन लीडर बन जाता है। ऐसी ऑपरेटर से मल्टी स्किल्ड, फिर स्किल्ड, फिर लाइन लीडर, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर इंचार्ज। मैडम मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि जो बच्चे बहुत जल्दी स्विच करते हैं उनको स्विच नहीं करना चाहिए, एक ही कंपनी में काम करना चाहिए, रुकना चाहिए और वहीं पर ही उनकी ग्रोथ भी होती है और सैलरी भी बढ़ती है। हाँ, रुकना चाहिए। जैसे अगर उनको 2-3 साल उन्होंने काम कर लिया, उनको नॉलेज हो गई है और फिर अगर उस कंपनी में ग्रोथ उसको नहीं मिल रही है तो कहीं जाके वो स्विच करे, ये उनके लिए बेस्ट होगा। 2 साल में उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, तभी होनी चाहिए। हाँ, मैक्सिमम 2 साल में होनी ही चाहिए, ये कन्फर्म है। और जैसे किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं होती किसी वजह से, उनको नॉलेज सारे कामों की हो गई है तो उनको हम खुद ही प्रेफर कर देते हैं दूसरी कंपनी। जैसे हमारी किसी और कंपनी में लाइन लीडर की या सुपरवाइजर की या प्रोडक्शन मैनेजर की हायरिंग होती है, क्वालिटी इंजीनियर की होती है, हमें पता है कि इस बंदे के पास नॉलेज है और ये ऑलरेडी काम कर रहा है, तो हम लोग उनका रिज्यूम खुद ही प्रेफर कर देते हैं दूसरे कंपनी के लिए और वो स्विच कर जाता है। सैलरी भी हाई लगवाते हैं। आपने बोला कि 5 तारीख तक ये हायरिंग है सर, 5 तारीख के बाद अगर बच्चे अप्लाई करते हैं, आपको कॉल करते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी? 5 तारीख तक बल्क हायरिंग है मैम, और 5 तारीख के बाद नॉर्मल हायरिंग तो चलती रहती है। मतलब कभी भी बच्चा आएगा उसको यहाँ हायरिंग? हाँ, हायरिंग मिल जाएगी। बस ये होता है कि हायरिंग कितनी है इस पे, क्योंकि मान के चलो किसी डेट में हमारी हायरिंग सिर्फ 20 बच्चों की है। हाँ। और वो 20 बच्चे 8 से 10 बजे के बीच में ही लिए जाएंगे और वहाँ पे 50 बच्चे आ गए तो उसमें से 30 को तो हम ले नहीं सकते ना, उनमें से 20 आएंगे। और बल्क हायरिंग में क्या होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे सारे के सारे ही हो जाएंगे। लगभग 1000 बच्चों को अभी आप 5 तारीख तक सेलेक्ट करने वाले हैं? जी ये बात पक्की है? जी कंफर्म है मैम। ठीक है सर। अच्छा, सैलरी के साथ साथ कुछ और बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं? CF का बेनिफिट हो गया जो डबल होता है, वो इमरजेंसी फंड, ठीक है। उसके बाद जो हम बेनिफिट्स देते हैं वो कैंटीन की फैसिलिटी देते हैं। अच्छा। उसका कोई डिडक्शन नहीं करते। अच्छा, बच्चों को हाँ फ्री कैंटीन है, लंच प्रोवाइड होता है, उसका कोई एक पैसा डिडक्ट नहीं होता। और जो तीसरी फैसिलिटी है वो ये है कि अगर नोएडा में बच्चा रह रहा है 10 किलोमीटर के रेंज में, तो उनको बस की सर्विस फ्री देते हैं, उसका कन्वेंस बिल्कुल फ्री है, उसका भी कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं करते। कहीं पे नोएडा सेक्टर 15, हाँ, 16 कहीं पर जी भी जी, दे रहे हैं? नोएडा सेक्टर 37 से स्टार्ट होती है रूट और वो सूरजपुर तक जाती है, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर तक। इस पूरे रूट में बस जाती है, हमारी कई सारी बसें चलती हैं, 6-7 बसें चलती हैं, सारे रूट के अलग अलग बसें हैं। वो सारे कैंडिडेट्स को छोड़ कर आती है और पिक भी करती है, ड्रॉप भी करती है। मतलब ट्रैवलिंग फ्री मिलने वाला है, खाना पीना फ्री? बिल्कुल फ्री है, उसका कोई डिडक्शन नहीं? नहीं।
कोई फीस, कोई चार्जेस जॉब अपॉर्चुनिटी? नहीं मैम, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी की कभी आज तक हमने ना कोई फ़ीस ली, और मैं प्रेफर भी करता हूँ कि कभी भी किसी को फ़ीस ना दे, क्योंकि जो फ़ीस लेते हैं वो फ्रॉड ही होते हैं। जॉब की कोई फ़ीस नहीं है, जॉब तो उसके स्किल पे मिलती है। अच्छा, अब बच्चे आएंगे, कोई यूपी से आएगा, कोई झारखंड से आएगा, कोई कहीं से आएगा, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आपके पास आने वाले हैं, ये बात पक्की है। तो उनको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लेकर के आ रहे हैं और उनकी रहने की व्यवस्था वो लोग कैसे करेंगे, कैसे आप उनकी हेल्प करेंगे, ये भी बता दीजिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए और बैंक अकाउंट। ये 4 तो मैंडेटरी है। जिसके पास इन चारों में से कोई सा भी एक नहीं है, उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये चारों, पैन कार्ड ना हो चल जाएगा, आधार कार्ड, मार्कशीट, बैंक अकाउंट तो हो, ठीक है। कहीं से भी आए बच्चा, बस घर से थोड़े बहुत पैसे एडवांस लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रूम्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं तो सारे ही जो रूम रेंटर होते हैं उनको एडवांस ही होता है पहले ही, ठीक है। रूम कितना एडवांस लेकर के आना चाहिए? मैम मिनिमम यहाँ पे जो रेंट है वो 4500 पर रूम पे, और एक रूम में 3 बंदे बैठ सकते हैं, मतलब 3 बंदे एडजस्ट हो जाते हैं, तो 1500 पर बंदों पे पड़ता है। 1500 हाँ, ये पर बंदों पे पड़ता है, बस यही लेकर आए, और बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो खाने पीने का, मतलब 1 मंथ की सैलरी मिलने तक वो अपना चला लें। हाँ, बाकी रूम तो बहुत सारे बच्चे खुद भी ढूंढ लेते हैं, और जिनको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो उनको हम लोग सर्च करवा देते हैं। ठीक है सर। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और बहुत समझदारी से आपने सारी जानकारी बताई। बाकी जो बच्चे हैं आपसे जुड़ेंगे तो उनके लिए क्या दे रहे हैं आप? कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं क्या प्रोवाइड? हाँ, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। जो भी यहाँ पे मेरी हायरिंग टीम है, सुपरवाइजर जो हायरिंग टीम डॉक्यूमेंटेशन करती है और इंटरव्यू सेल में जाकर उनका इंटरव्यू करवाती है, सिलेक्शन करवाती है, उनका मैं आपको नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपर, जो एनी टाइम कॉलिंग भी होता है चालू, और व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी मैम। कब से कितने बजे से कितने बजे तक कॉल करें, ये भी टाइमिंग भी बता दो। आपने बोला कभी भी, तो बच्चे कभी भी कॉल करेंगे, रात में भी कॉल करेंगे, बट एक स्पेसिफिक ऐसी टाइमिंग बता दो कि आप उस जगह उस टाइम पर फ़ोन उठा लें। वो हमारा ऑफिस का 24 घंटा ऑन रहता है, लेकिन जो हमारे ऑफिस की टाइमिंग है वो लास्ट 10 बजे तक कॉल करे बस। रात में? हाँ, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है कॉल, 7 बजे से भी कर सकते हैं कोई सुनो, क्योंकि 7 बजे हमारा सुपरवाइजर यहाँ आ जाता है, तो 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकता है वो। जी, तो थैंक यू सो मच सर। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी हायरिंग है ये प्रॉपर वेरीफाइड है। सर का नाम प्रिंस है और यहाँ पर इस वक्त इस प्लांट में ये हायरिंग कर रहे हैं। इनके साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हायरिंग कर रहे हैं। तो जब भी आप आएँ, इनको कॉल करके आएँ, अपनी डेट जो है वो लेकर के आएँ, क्योंकि कभी कभी अभी 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक तो यहाँ पर तकरीबन 1000 के आसपास वैकेंसी है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कितनी होगी। तो 5 तारीख के बाद अगर आ रहे हैं तो सर को कॉल करके आएँ, और उससे पहले भी अगर आप आ रहे हैं तो कॉल ही करके आएँ। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिए। सर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनको डायरेक्टली कॉल करके आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल करा लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।